गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा का निर्माण किस तरह हुआ और ये विचार आया कहाँ से, संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस तरह हुई, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा के गठन का विचार दोस्तों, सबसे पहले एम.एन. रॉय की पार्टी थी स्वराज पार्टी। पार्टी का नाम याद रखना, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था, जिसके संस्थापक थे एम.एन. रॉय। तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए संविधान, भारत का संविधान बनने से पहले। ठीक है दोस्तों। फिर 1935 में भारतीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन का विचार प्रस्तुत किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही 1938 में अपने 1938 के अधिवेशन में ये घोषणा कर दी थी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होनी चाहिए। उस संविधान सभा का निर्माण एक निर्वाचन पद्धति से होगा जिसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दोस्तों याद रखना, दोनों चीज़ें, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी संविधान सभा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी तथा जो मत था या वोट था वो देने का अधिकार कर जो कर देते थे, जो शिक्षित थे तथा संपत्ति के आधार पर मत या वोट देने का अधिकार दिया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। याद रखना, संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। ये जो भी प्रक्रिया की गई थी कांग्रेस के द्वारा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और संविधान का वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, इसी को आगे चल के दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। इसके बारे में हम ढंग से डिस्कस करेंगे दोस्तों किसी वीडियो में, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। लेकिन आपको याद रखना 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जिसे कांग्रेस ने जारी किया था। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे, 2 सदस्य और थे जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों। एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे और एक नौसेना के सदस्य थे। 3 लोग आए थे जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया था। एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत में ये आए थे। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में। किसके लिए आया दोस्तों? संविधान सभा के निर्माण के लिए कि, और सदस्य दोस्तों एक कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनके अंडर में ये आया था दोस्तों। अन्य 2 सदस्य और थे जो एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, दूसरे नौसेना के अध्यक्ष थे, नौसेना प्रमुख थे, अध्यक्ष थे सॉरी। तो 3 लोग आए थे क्रिप्स मिशन में। तो उन्होंने ये क्रिप्स मिशन ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए संविधान बनने से पहले। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाया गया। कैबिनेट मिशन आया 1946 में दोस्तों। उसने बताया कि संविधान सभा का जो गठन है किस तरह होना चाहिए। सुझाव दिया संविधान सभा के निर्माण कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। ये सुझाव दिया था दोस्तों क्रिप्स मिशन ने। और गठन किस तरह होना चाहिए इसका सुझाव दिया था दोस्तों कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, तो नवंबर 1940 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। योजना की विशेषताएं निम्न है कि संविधान सभा का गठन किस तरह किया गया था। आगे हम ये जानकारी करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फर्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए 389। ये कहा था कैबिनेट मिशन योजना ने। कितनी संख्या होनी चाहिए? 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के पास
जिस भारत पर ब्रिटिशों का कब्जा था, ब्रिटिश भारत के पास 296 सीटें तथा 93 सीटें 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जाएंगी। कितनी सीटें में दोस्तों देश रियासतों को? 93। फिर आगे क्या कहता है ये, ब्रिटिश भारत को जो आवंटित की गई थी सीटें, ब्रिटिश भारत को जो आवंटित की गई सीटें 296 सीटें आवंटित की गई थी, उनमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे भारत में 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे दोस्तों? 11 प्रांत थे, याद रखना। तो 11 प्रांतों से 292 सदस्य तथा 4 का जो चयन होगा, 4 का जो चयन होगा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाएगा। 11 प्रांत थे दोस्तों उस टाइम पे भारत में, और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। जैसे हमारा अजमेर मेरवाड़ा था, ये ब्रिटिश भारत का मुख्य आयुक्त प्रांत था, इसमें मुख्य आयुक्त बैठा करता था। तो इस तरह भारत में 4 थे, तो इन चारों से एक एक सदस्य का निर्वाचन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश 296 सीटें थी, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें 292। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक 10 लाख लोगों में से एक सीट का आवंटित की जाएगी। प्रत्येक 10 लाख लोगों में से एक सीट आवंटित की जाएगी। ठीक है, सीटों का आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर होगा। सीटों का आवंटन होगा तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से मुस्लिम का निर्वाचन होगा, सिख बाहुल्य क्षेत्र से सिख का निर्वाचन होगा। सामान्य का मतलब ये है कि मुस्लिम और सिखों को छोड़ दें, मतलब हिंदुओं वाले क्षेत्र से हिंदुओं का निर्वाचन किया जाएगा संविधान सभा के लिए। आगे क्या कहता है दोस्तों, ये देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। जैसे हमारे राजस्थान में थी 19 रियासतें थीं, 19 रियासतों के जो प्रमुख थे, राजा थे, उनके द्वारा संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया गया था, वो उनके द्वारा चुना जाता था दोस्तों। तो ऐसी सभी देशी रियासतों ने अपने अपने रियासतों से संविधान सभा के लिए नियुक्त किए अपने अपने लोग। 5वां पॉइंट क्या है, प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा। कौन सा मत होगा? एकल संक्रमणीय मत होगा, एक मत डलेगा दोस्तों। तो ये 5 चीज़ें थी दोस्तों संविधान सभा के गठन के सुझाव के टाइम पे ये कैबिनेट मिशन ने ये विशेषताएं बताई थी कि इस तरह संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे जुलाई अगस्त 1946 में किए गए थे। कब किए गए थे दोस्तों? जुलाई अगस्त 1946 में किए गए थे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले नंबर पर आई, जिनको 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कुछ छोटी छोटी समूह थे, छोटी छोटी पार्टियाँ थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी या स्वराज पार्टी या हिंदू पार्टी, इस टाइप की पार्टियाँ थी, उनको 15 सीटें मिली थी। इस तरह संविधान सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी इसमें दोस्तों। आप कह सकते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ये कथन भी कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। याद रखना, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, ये कथन कहा गया था इस वजह से। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये रेड कर रखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित की गई थी, कि इसके चुनाव हुए थे, इसलिए चुनी गई थी दोस्तों। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये आता रहता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे ये, इन्हीं को चुना गया था। फिर उसके बाद चुनाव हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के
दो उपाध्यक्ष और थे, डॉक्टर एस सी मुखर्जी थे, याद रखना दोस्तों। मैं अब ये आपको पढ़ा चुका हूँ, एस सी मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचारी, याद रखना, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी थे, दो याद रखना उपाध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना इसमें, जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, कभी कभी सदस्य संख्या पूछ लेता है, उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था अस्थायी अध्यक्ष। ये भी याद रखना, कितने? 11 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1940 को, याद रखना दोस्तों, 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू जी ने एक सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू जी ने, सन 13 दिसंबर 1940 को। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्जामों में, जिनको हम भूल जाते हैं। तो उसमें प्रस्ताव में क्या कहा गया था दोस्तों? चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यही प्रस्ताव जो था आगे चल के भारत के संविधान की रीढ़ बना था, भारत संविधान की मेन शाखा बना था। संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ये एक उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, याद रखना। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो भी ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र थे वो सब भारतीय होंगे। भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो अन्य, भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। क्या कहता है दोस्तों? ब्रिटिश भारत के शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर जो हैं वो क्षेत्र, और भारतीय राज्य इसमें शामिल होंगे, जो भारतीय राज्य थे, रियासतें थीं, वो सभी इसमें अगर शामिल होना चाहेंगी तो ये भारत संघ का एक निर्माण करेंगी। ठीक है दोस्तों। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ। संप्रभु दोस्तों का मतलब होता है जिस पर किसी अन्य का शासन ना हो, स्वतंत्र हो विचारों और राज्य और शासन करने के मामले में। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। क्या कहता है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव का तीसरा पॉइंट? संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ, जो आज़ाद भारत होगा उसकी सभी शक्तियाँ और सारे क्षेत्र, सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होंगी? भारतीय जनता के कंट्रोल होंगी, क्योंकि भारतीय जनता ही इन सभी को चुनेगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक जो थे, सिख, मुस्लिम, जैनी, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक आदि की न्याय की स्थापना की जाएगी, सामाजिक स्थापना की जाएगी, आर्थिक स्थापना की जाएगी दोस्तों। और सारी स्वतंत्रता दी जाएंगी, समता की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, भ्रमण की, संगठन की आदि स्वतंत्रताएं होंगी, लोक नैतिकताएं दी जाएंगी। इस तरह की उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था दोस्तों। एक पॉइंट और है दोस्तों, उसको याद रख लेना। इसमें संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 6 पॉइंट है दोस्तों इसमें। एक 6वां पॉइंट मैंने काउंट इसमें डाला नहीं है। 6वां पॉइंट क्या कहता है? संघ की एकता को बनाए रखने के लिए बनाए रखा जाएगा, चाहे वो भू क्षेत्र हो, चाहे समुद्र क्षेत्र हो, चाहे वायु क्षेत्र हो, सभी मामलों में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था उद्देश्य प्रस्ताव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। इसके अलावा दोस्तों संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए थे उनके बारे में एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। संविधान निर्माण तथा आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य और किए थे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से पूछ लेता है दोस्तों। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया था उस टाइम पे दोस्तों? जो राष्ट्रमंडल देशों की एक संगठन बना था, उसमें सदस्यता का सत्यापन किया था दोस्तों संविधान सभा ने मई 1949 में। याद रखना, कहीं जवाहरलाल नेहरू या प्रधानमंत्री या गवर्नर पूछे, किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ संविधान सभा। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। ये याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। किसने अपनाया था? संविधान सभा ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था दोस्तों। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था दोस्तों। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। पहला भारतीय राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को किसने किया था? संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे संविधान सभा को संविधान के निर्माण में। और कुल कितनी बैठक हुई दोस्तों? 11 बैठकें हुई। जो 11वीं बैठक थी, 11वीं बैठक के अंतिम दिन, वो दिन था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को हमने अपना लिया था 26 नवंबर 1949। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा कोई साल नहीं है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अपनाया। ठीक है दोस्तों, इन 11 अधिवेशन हुए थे, 11 बैठक हुई। 11 बैठकों के अलावा एक बैठक और हुई थी एक्स्ट्रा, जिसमें वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये 11 अधिवेशन, 11 सभाओं के अलावा एक सभा थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, संविधान निर्माता जो थे, जो संविधान सभा में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कितने देशों का? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। 114 दिन तक इस पर विचार किया गया था दोस्तों। कितने दिन तक? 114 दिन तक विचार किया गया था। और संविधान सभा में खर्चा आया था 64 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का दोस्तों? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, मैंने आपको बता दिया था अभी। और 11वें अधिवेशन को में 26 जनवरी 1949 को संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया था। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अंगीकृत किया गया था दोस्तों, अंगीकृत आत्मसमर्पित अगर आए तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इसमें कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। कुल 15 महिलाएं थीं। अगर कभी पूछ ले तो याद रखना दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। विजयलक्ष्मी पंडित जी थी, याद रखना, विजयलक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृत कौर, कौन सी? राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब से थी। सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी, कौन सी? सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू, अमृता कौर, विजयलक्ष्मी पंडित। पूर्णिमा बनर्जी, कौन सी? पूर्णिमा बनर्जी। लीला रॉय,
पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, मस्करीनी, एनी मस्करीनी। शायद इक्का दुक्का रह गई है, नहीं सारी मैंने आपको बता दी हैं। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। विजयलक्ष्मी पंडित थी, अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी, दुर्गाबाई जी थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम 2 पार्ट में करेंगे दोस्तों। आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपको संविधान सभा की सम्मतियाँ इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन और कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति और संविधान सभा की आलोचना। ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान सभा और संविधान का निर्माण की प्रक्रिया का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा A to Z। उसके अलावा एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा मैं आपके लिए, जिसमें ये संविधान सभा के बाद जो कैबिनेट चुनी गई थी, प्रथम अंतरिम कैबिनेट तथा पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट 1946। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।